नमस्कार, साक्षात न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशी अरोड़ा। तो आइए देखते हैं आज की खबर। मुनी में भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर बाबा साहब को माला पहनाकर निकाली वाहन रैली। मुनी में भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज बूंदी के नवल सागर झील से भीमसेना के द्वारा वाहन रैली निकाली गई। इससे पूर्व भीमसेना महिला पुरुषों द्वारा अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके पश्चात नवर सागर तालाब से वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भीमसेना बाबा साहब के जयकारे लगाते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अंबेडकर चौराहे पर वाहन रैली का समापन किया गया। वहां यह रैली आम सभा में परिवर्तन होगा बाबा साहब की व्यक्तित्व की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कई समाजों के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश चौधरी, पूर्व उप जिला प्रमुख आशा मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा, महासंघ एकीकृत के अध्यक्ष अनीस अहमद सहित यूडीआई के कनिष्ठ अभियंता जोधराज मीणा उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजक बाबूलाल वर्मा द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान कर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भीमराव अंबेडकर स्मृति चिन्ह देकर नवाजा। इस अवसर पर रामनारायण मीणा ने बोलते हुए कहा कि संविधान को जिंदा रखना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर नए संसद भवन का नाम रखा जाए। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर किसी एक वर्ग पर समाज के नहीं थे, वह संपूर्ण समाज के आदर्श हैं। उन्हें कुछ समाज में पीरो कर उनके विशाल स्वरूप को छोटा ना करें। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हुए कार्यक्रमों को।
132वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। एक बाबा साहब के 132वें जन्मदिन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब के 132वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाबा साहब के कार्यों से प्रेरित होकर मैं भी एक छोटा सा कार्य करने की सोच रही हूँ कि जो बाबा साहब के विचारों से, बाबा साहब की जीवनी से और बाबा साहब की प्रेरणाओं से अनभिज्ञ हैं, जो बच्चे इनकी जीवनी के बारे में नहीं जानते हैं या जो परिवार इनके कार्यों के, इनके विचारों के बारे में नहीं जानते हैं, उनके विचारों को प्रसारित करने के लिए मैं कुछ किताबें उन बालकों तक या उन परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहती हूं कि बालक और वो परिवार बाबा साहब के कार्यों के बारे में और विचारों के बारे में जान सके। साथ ही उन बालकों को ये प्रेरणा देने का प्रयास करना चाह रही हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जीवनी के बारे में, कार्य के बारे में पढ़े कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अर्थात जो बालक इनकी जीवनी से प्रेरित होगा, इनके कार्यों से प्रेरित होगा, वो आगे बढ़ेगा और उन्नति करेगा। साथ ही बाबा साहब ने ये भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो अगर आप शिक्षित बन गए तो आपको कोई भी कहीं भी रोकने वाला नहीं है और आप अपने कार्य खुद कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ आगे बढ़ा सकती है। जैसा कि बाबा साहब इतनी परेशानियों में जूझते हुए भी आज आगे बढ़े और उन्होंने एक संविधान को, जो कि सबको स्वतंत्रता दिला रहा है, ऐसा संविधान लिखा जो सबके लिए प्रेरणादायक है। जय भीम, जय जोहार। ये संविधान के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने सुना था, देखा था। उस वर्ग को इस हिंदुस्तान में आगे बढ़ाया जा रहा है जिस वर्ग के साथ सदियों से अन्याय अत्याचार हो रहा था। और गलती से मैंने इनसे पूछा, ये बहुत विचारणीय चीजें मंच में बैठने वाले भाइयों से मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ऑथेंटिक है, पब्लिक मीटिंग में कह रहा हूँ। अब आपको पता चलता होगा कि आपके बैठता है उसी की भावना बनती है। बीजेपी के 2 प्रधानमंत्री हुए हैं, एक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने देश को नहीं बेचा, आज आदरणीय नरेंद्र जी मोदी है। अब आप देख लो, नौकरियां बढ़ रही है, हिंदुस्तान आसमान में छू रहा है, महंगाई कमजोर हो रही है। तो व्यक्ति बताए जो मुझे बताया। मैंने इनसे गलती से पूछ लिया कि आपके साथ वाले आपसे आगे थोड़ी गए होंगे, क्योंकि मैं जब इलेक्शन का जो मेरा पीए था वो चीफ मिनिस्टर हो गए, उस के साथ अन्याय कर रहे हैं। देख लीजिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं। साथियों, सज्जनों, मित्रों, बहनों, भाइयों, और जिनको समाज से निवाजा गया, आदर किया गया, वो सभी साथियों, मेरे समाज के मित्रों, बहुत बड़ी बात है कि हर साल हम यहाँ एक ही जगह पर, वैसे बहुत सी जगह है, मुझे जाना था इटावा, निर्देश मिला कि आपको आना है, 2 शब्द बुला करके आपको भेज देंगे। मैं झांसे में तो नहीं आया, लेकिन आप जयंती भीमराव अम्बेडकर जी की, क्या आज किस प्रकार का आयोजन किया गया है? आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती कार्यक्रम पूरे संसार सहित भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस प्रकार से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो के सिद्धांतों का अनुसरण करने का आह्वान किया। इस अवसर पर आज किस किस प्रकार के कार्यक्रम किए गए? आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में नवसागर पार्क से शहर के बाजारों से रैली निकालते हुए अम्बेडकर सर्किल तक
बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई और ये समारोह यहाँ आयोजित किया जा आम रहा सभा है। का आम सभा धन्यवाद। पर आज आम सभा हुई है, क्या कहेंगे? मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो सिद्धांत थे उसको जो लोग भूलते जा रहे हैं वापस उसी मुख्य धारा में आए और वंचित वर्ग के आदिवासियों के प्रति जो भावना कम होती जा रही है उसको ठीक करें, मजबूत करें। एक ही बात कही है, ये आप कंफ्यूज हो रहे हो। संसद का नाम बदलने की बात नहीं कर रहा मैं। जो नया भवन बना है पैरेलल, आपने नहीं देखा हो, उस नए भवन का नाम क्योंकि संविधान दिया है राष्ट्रपति से लगा करके प्रधानमंत्री से लगा करके गरीब से गरीब छोटा छोटा आदमी ये कहता है कि बाबा साहब ने देश को बचाया, बाबा साहब ने जातवाद को कमजोर किया, बाबा साहब ने कुछ धर्मों की कुरीतियों को ठीक करने के लिए कहा, नहीं हुई तो अच्छे धर्मों को अपनाने की बात कही। उन बाबा साहब का नाम नया भवन रखना चाहिए। इसके लिए कुछ असेंबली ने भी प्रस्ताव पास किया है, मैं भी विधानसभा में बोल रहा हूँ और हमने रामलीला मैदान में मीटिंग करके सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है। और आज भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, एक एक व्यक्ति की भावना थी कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रखा जाए। अम्बेडकर जयंती है, क्या कहेंगे आप? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अब तक बने हुए संविधानों से भी श्रेष्ठ विधान दिया है और उन्होंने राष्ट्र की संपूर्ण भावनाओं को एकत्रित करते हुए सब वर्गों का ध्यान रखते हुए हर नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए सरकारें कैसे चले, ये देश कैसे चले, एक श्रेष्ठ संविधान बनाया जिसका ये देश ऋणी है। और इसी के फलस्वरूप वर्तमान परिस्थितियों में भी ये देश जिस गति से चल रहा है वो बाबा साहब के संविधान की देन है। लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं संविधान को तोड़ मरोड़ करके अपने हितों का ध्यान रखते हुए राष्ट्र को नई दिशा देने की, लेकिन इस संविधान के रहते हुए संभव नहीं है। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।